उस वीर कुंवर सिंह को आज तक न्याय नहीं मिला, तो क्या उनके परिवार को आज न्याय मिला है? कि क्या वो कश्मीर के आतंकी थे कि उन्हें नजरबंद किया गया? क्या वो फारूक अब्दुल्ला के परिवार के थे कि उन्हें नजरबंद किया गया? उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरीके से उनके परिवार के लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती है और अब उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है, और आप भाजपा और जदयू और राजद का झोला ढो रहे हैं। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। देश के गृह मंत्री अमित शाह झूठ पर झूठ बोलते हैं, न्याय दिलाने की बात करते हैं, नृशंस हत्या कर दी जाती है, उनके परिवार के लोगों को कैद कर दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है। उस दरमियान वो लोग कहां रहते हैं? ऐसे में बिहार भाजपा का क्या अस्तित्व बचता है? कैसे बिहार भाजपा चलेगी, ये बड़ा सवाल है। अक्सर हम खबरों की शुरुआत राजनीति के ताना बाना से करते हैं, लेकिन आज जो खबर है ये खबर के साथ साथ मार्मिक घटना भी है। आजादी की पहली लड़ाई लड़े वीर कुंवर सिंह के परिवार को लेकर चर्चा है। आजादी की पहली लड़ाई में और 80 वर्ष के उम्र में देश के लिए अपने हाथ को बलिदान कर देना और गंगा मां में प्रवाहित कर देना, यह उस वीर की कहानी है। आपने एक मशहूर कविता जरूर सुनी होगी, मनोरंजन प्रसाद सिंह की एक कविता है, नस नस में उज्जैन वंश का बहता रक्त पुराना था, भोजराज का वंशज था, उसका भी राजघराना था, बालेपन से ही उसका शिकार में विकट निशाना था, गोली गोली तेग कटारी यही वीर का वाना था, उसी नींव पर युद्ध बुढ़ापे में भी उसने ठाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। चर्चा कुंवर सिंह की इसलिए भी होगी कि आज आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आरा के जगदीशपुर में देश के गृह मंत्री मौजूद हैं और देश के गृह मंत्री ने आज बड़े मंच से ऐलान कर दिया कि गुरु गोविंद सिंह हो या देश के वो तमाम लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह, तमाम लोग रहे हैं आजादी की लड़ाई लड़ने वाले, लेकिन किसी को न्याय नहीं मिला। और वीर कुंवर सिंह की धरती पर वो खड़े होकर जब ये कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्षों के उम्र में अपने बाजू को काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया था, उस वीर कुंवर सिंह को आज तक न्याय नहीं मिला, तो क्या उनके परिवार को आज न्याय मिला है? ये सवाल है, और ये सवाल उन तमाम नेताओं से है जिन्होंने वीर कुंवर सिंह के नाम पर आज राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की है। आज सवाल उन तमाम बिहार के और देश के लोगों से है जिस वीर कुंवर सिंह ने देश के लिए सर्वोच्च निछावर किया, उनके परिवार के लोगों को नृशंस हत्या कर दी जाती है, उनके परिवार के लोगों को कैद कर दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है। उस दरमियान वो लोग कहां रहते हैं? बड़ा ही मार्मिक घटना आज घटी है। उनके परिवार की एक महिला ने एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अमित शाह से वो मुलाकात करना चाहती थी और जो लोग हैं उन्हें नजरबंद कर देते हैं। सवाल यह है कि क्या वो कश्मीर के आतंकी थे कि उन्हें नजरबंद किया गया? क्या वो फारूक अब्दुल्ला के परिवार के थे कि उन्हें नजरबंद किया गया? वीर कुंवर सिंह देश की आजादी के लिए बलिदान दिया और उनके परिवार के साथ क्या घटना हो रही है सभी बिहार के लोग देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उनके प्रपौत्र की हत्या कर दी जाती है और खबर तो यह है कि पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है, हालांकि अभी इस पर जांच चल रही है। परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं और आज अमित शाह बड़े मंच से वीर कुंवर सिंह को और उनके परिवार को न्याय दिलाने की बात करते हैं। यह कौन सा न्याय है और कहां से आप न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश चुनाव हो या देश के अन्य राज्यों में चुनाव हो, जब भी चुनाव आते हैं तो उस क्षेत्र से जुड़े हुए योद्धाओं के दम पर, उनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। और वो लोग कहां हैं? वो कहां है? बिहार में लगातार ये बातें चर्चा होती है और कही जाती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से शासन चला रहे हैं ये सही नहीं है, तो क्या भाजपा के लोग उसके जिम्मेदार नहीं हैं? देश के गृह मंत्री आज बड़े मंच से कह रहे हैं न्याय नहीं मिला, तो आप आज उन्हें न्याय दे रहे हैं। अगर वीर कुंवर सिंह को न्याय नहीं मिला तो उनके परिवार के लोगों को भी न्याय नहीं मिलेगा। यह कहां का न्याय है? और उनके परिवार की जो महिला हैं उन्होंने जो अपनी बातों को रखा है वो आपको सुनना बेहद जरूरी होगा।
सुनिए उनके बयानों को, और उसके बाद हम चाहेंगे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के भी बयान को सुनिए। बारी बारी से हम दोनों बयान को आपको सुनवाते हैं और फर्क आपको करना है। कमेंट बॉक्स में आपको अपनी राय रखनी है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। एक शहीद के परिवार के साथ इस तरीके का सलूक किया जाता है और दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह झूठ पर झूठ बोलते हैं, न्याय दिलाने की बात करते हैं। दोनों तस्वीर देखिए आप। समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है यहाँ, क्योंकि आज अमित शाह जी आने वाले हैं। लेकिन मैं वीर कुंवर सिंह की पुत्र वधू हूँ और आज हमारा किला जो है, मुख्य दरवाजा का गेट जो है सील कर दिया गया है। मुझे मल्यार्पण के लिए भी रोका जा रहा है। सारे नेता आकर मेरे पैर छूमे, एसपी तक मेरे पैर छूमे। माता जी शांत रहिए, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। लेकिन मैं सरकार से और पूरे देशवासियों से पूछना चाहती हूँ, आह्वान करना चाहती हूँ कि जिस परिवार की पौत्र वधू पुष्पा सिंह का बेटा की हत्या जो है, वीर कुंवर सिंह के पोते की हत्या कर दी गई प्रशासन के द्वारा, क्या उसको लेपा पोती करने के लिए नेतागण और प्रशासनिक पदाधिकारी हमारे गेट को बंद कर दिए हैं, ताकि मैं मल्यार्पण करने से वंचित रहूं, ताकि प्रशासन का भेद अमित शाह जी के सामने नहीं खुल जाए। ये उनकी मंशा साफ नहीं है। इसलिए मैं पूरे भारतवासियों से ये अनुरोध करती हूँ कि वीर कुंवर सिंह किसी जाति विशेष के नहीं थे, पूरे देश के लिए लड़े थे। आज उन्हीं की पौत्र वधू को एक मल्यार्पण करने से उनके गेट को सील कर दिया गया है, ताकि वो जाकर मल्यार्पण नहीं करे। ये तो बहाना है। मैं हर साल मल्यार्पण करती हूँ वहाँ जाकर के। मेरे पुत्र की हत्या भी प्रशासन के द्वारा कर दी गई है, तभी भी मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं अपने दादाजी को मल्यार्पण करूं। लेकिन मल्यार्पण करने से मुझे रोका गया है। ये देख सकते हैं पीछे में कि मेरे दरवाजे का गेट बंद कर दिया गया, जबकि हमको सुरक्षा में एक महिला पुलिस और बॉडीगार्ड मिला हुआ है। मुझे नहीं पता है कि 23 तक मिला है कि आगे मिला है। मैं पूरे भारतवासियों से आह्वान करती हूँ, मुझे न्याय देना चाहिए। देखिए इन लोगों के अंदर कितना चोर घुसा हुआ है। वो जान रहे हैं कि बबलू सिंह की हत्या प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। इसके पहले भी मैं बहुत हजारों आवेदन डीएम, एसपी, डीजीपी, मुख्यमंत्री, अश्वनी चौबे, पार्टी कार्यालय में, मीडिया में मेरा बबलू आवाज उठाते रहा है। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सारे नेतागण और प्रशासनगण जो है वो अपना पोल नहीं खुले, मुझे मल्यार्पण करने से रोक रहे हैं। इसमें पूरा भारतवासियों से जाति और धर्म से उठ करके सबसे आज न्याय का गुहार करती हूँ। ये वीडियो वायरल हो रहा है और आप लोग मुझे न्याय देने कि आज इतिहास ने तो बाबू कुंवर सिंह के साथ अन्याय किया। उनकी वीरता, उनकी योग्यता, उनके बलिदान के अनुरूप इतिहास में इतिहासकारों ने उनको स्थान नहीं दिया। मगर आज बिहार की जनता ने पलक पावड़े बिछाकर बाबूजी को श्रद्धांजलि देकर वीर कुंवर सिंह का नाम इतिहास में फिर से एक बार अमर करने का काम करा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं 13 साल का था तब से सार्वजनिक जीवन में हूं। 58 साल हो गए। अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में, रैलियों में गया हूं। मगर आज ये राष्ट्रभक्ति का जो उफान यहां दिख रहा है, वो देखकर मैं सच अर्थ में निशब्द हूं। ऐसा कार्यक्रम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। लाखों लोग कोई कारण के बगैर चिलचिलाती धूप में नंगे सर तिरंगा लेकर बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 163 साल पहले 80 साल की उम्र के कुंवर सिंह जी ने इस क्षेत्र को अंग्रेजों से आजाद करने का काम किया। आज कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने लाखों लोग चिलचिलाती धूप में आए हैं। मैं फिर से एक बार आप सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, तो सुना आपने, ये जो महिला थी ये कश्मीर की आतंकी नहीं है और ये हिजबुल मुजाहिदीन या जो भी आतंकी संगठन है उनके लोग नहीं है, किन्हें नजरबंद किया गया है। ये महिला देश के उन नेता के और देश के उस जाबाज सिपाही के परिवार के लोग हैं जिन्होंने 80 वर्ष के उम्र में अंग्रेजों से लोहा लिया है। और बात हो रही है न्याय की। कहां मिला महिला को न्याय?
अगर न्याय मिला होता तो उन्हें नजरबंद कर दिया जाता, उनके ही घर में उन्हें कैद कर दिया जाता। दूसरी तरफ देश के उन तमाम नेताओं से हम ये कहना चाहेंगे, वीर कुंवर सिंह को जाति और पार्टी में बांटकर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन जो जिस समाज से रहता है उस समाज की चर्चा होनी चाहिए। वीर कुंवर सिंह राजपूत समाज से थे, कहां राजपूत के नेता हैं, क्या कर रहे हैं वो, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से उनके परिवार के लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती है और अब उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है, और आप भाजपा और जदयू और राजद का झोला ढो रहे हैं। यह देश के उन तमाम लोगों के लिए भी चर्चा का विषय है। इस खबर में हम आपके लिए झूठ और सच का फर्क लेकर आए थे। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाना सही बात है। देश की आजादी में बलिदान दिए उन हर लोगों को याद किया जाना देश के लिए फख्र की बात है, और 75 वर्ष होने पर 75,000 झंडा फहराना हर्ष की बात है। 75 लाख झंडा फहराया जाए यह भी सही है, और इसमें देश का हर व्यक्ति समर्थन करेगा। लेकिन आज उस धरती पर जिस जगदीशपुर से निकलकर देश की राजनीति में और जिस जगदीशपुर से निकलकर अंग्रेजों को भगाने वाले वीर कुंवर सिंह के परिवार के साथ ऐसा हो रहा है, तो उसका न्याय कब मिलेगा? और लगातार ये न्याय की बातें हो रही है, 2 महीना पहले से तैयारी चल रही है, लेकिन इस तैयारी में क्या हुआ? ऐसे में बिहार में अगर राजनीतिक समीकरण को उठाकर देखें तो पिछले दिनों बोचहा चुनाव में जिस तरीके से भूमिहार समाज ने अब वॉकआउट कर दिया, भाजपा को नेग्लेक्ट कर दिया, अब खबर यह है कि राजपूतों ने भी भाजपा को कहीं ना कहीं खड़ी खड़ी सुना दी है और साफ कर दिया है। एक और ऐसा समाज जो भाजपा का कोर वोटर रहा है वो भाजपा से छिटकता चला जा रहा है। ऐसे में बिहार भाजपा का क्या अस्तित्व बचता है, कैसे बिहार भाजपा चलेगी, यह बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के साथ बिहार में भाजपा लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस समाज ने आपको अर्थ से फर्श तक पहुंचाया उस समाज को अगर आप पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि क्या उसको न्याय मिल पा रहा है। हम बात वीर कुंवर सिंह की न्याय की ही क्यों करेंगे? देश के उन तमाम लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला जिन्होंने आजादी के समय अपनी जान गंवाई है। और अमित शाह आज चर्चा कर रहे थे वीर कुंवर सिंह की। वीर कुंवर सिंह बिहार के लिए एक योद्धा थे, देश के लिए एक योद्धा थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा अब अपने राजनीतिक समीकरण से हटती जा रही है, और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा स्टेबल कर पाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।